हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू वीके स्टडी सेंटर। आई एम वेंकुट कुमार और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट नंबर 4 फैक्टराइजेशन की एक्सरसाइज 4.3 और एक्सरसाइज 4.3 के आज हम क्वेश्चन नंबर 2 को जो है वो सॉल्व करने जा रहे हैं। ये जो है वो पार्ट नंबर 2 वीडियो है एक्सरसाइज 4.3 सॉल्व करने की। अगर आपको मेरी पार्ट नंबर 1 वीडियो चाहिए एक्सरसाइज 4.3 सॉल्व करने की तो आप जाकर मेरा यूट्यूब चैनल वीके स्टडी सेंटर विजिट कीजिए और वहां पर प्लेलिस्ट के टैब में जाकर पार्ट नंबर 1 की प्लेलिस्ट में आपको ऊपर जो है वो वीडियो मिल जाएगी। अच्छा, तो अब हम बढ़ते हैं हमारी वीडियो की तरफ। मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन व्हेन यू विजिट माय चैनल टू फाइंड द पार्ट 1 ऑफ एक्सरसाइज 4.3। अच्छा, तो हम क्वेश्चन नंबर 2 को जो है वो सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें फैक्टराइज करने को ही कहा जा रहा है। तो बेसिकली आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पहली और दूसरी ब्रैकेट को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए और तीसरी और चौथी ब्रैकेट को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए। x मल्टीप्लाई x आपके पास x स्क्वायर बनता है, x मल्टीप्लाई 4 आपके पास 4x बनता है। x मल्टीप्लाई हो गया, 1 मल्टीप्लाई कीजिए, 1 मल्टीप्लाई x x होगा, 1 मल्टीप्लाई 4 आपके पास 4 होगा। इसको आप अलग ब्रैकेट बना लीजिए। और x मल्टीप्लाई x x स्क्वायर, x मल्टीप्लाई 3 अब 2 को मल्टीप्लाई कीजिए, 2 मल्टीप्लाई x 2x, 2 मल्टीप्लाई 3 6 और माइनस का 48 एज इट इज आ जाएगा। प्लस 4x प्लस x दोनों ही ऐड हो रहे हैं तो ऐड कर दीजिए। x स्क्वायर एज इट इज 4x प्लस x 5x प्लस 4 x स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। 3x और 2x दोनों ऐड हो रहे हैं क्योंकि दोनों के ही वेरिएबल्स x हैं। 3x प्लस 2x इज इक्वल्स टू प्लस का 5x प्लस 6 और माइनस 48 कुछ इस तरह से एज इट इज आ जाएंगे। अब दोनों के ही शुरुआती जो दो टर्म्स हैं वो सेम है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर प्लस 5x। तो यहाँ पर हम लेट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x किसी भी अल्फाबेट के वेरिएबल के, जैसे कि यहाँ पर मैं z के बराबर ले रहा हूँ। आप चाहें तो किसी और के भी बराबर ले सकते हैं। यहाँ पर आप एक्स स्क्वायर प्लस 5x की जगह पर z लिखिए प्लस 4 और यहाँ पर भी z स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 5x की जगह पर z लिखिए प्लस का 6। ये 6 है आपके पास प्लस 6 और माइनस 48 एज इट इज आ जाएगा। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए। z मल्टीप्लाई z z स्क्वायर, z मल्टीप्लाई 6 z अब 4 मल्टीप्लाई होगा प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय z प्लस का 4z प्लस का 4 मल्टीप्लाइड बाय प्लस का 6 इज इक्वल्स टू प्लस का 24 और माइनस का 48 आपके पास एज इट इज आ जाएगा। अब z और z इन दोनों के वेरिएबल्स जो है वो सेम है 6 और 4 के, तो आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए क्योंकि इन दोनों के बीच में प्लस है। 6z प्लस 4z आपके पास 10z होता है और प्लस का 24 में से माइनस होगा 48 तो आपके पास माइनस का 24 बन जाएगा। अब इस एक्सप्रेशन को आपने जो है वो फैक्टराइज करना है। ये जो था वो एक एक्स्ट्रा पार्ट था ताकि आपको 3 टर्म्स वाली एक्सप्रेशन मिल सके और उसको आप फैक्टराइज कर सके। मिडल टर्म ब्रेकिंग अप्लाई करेंगे क्योंकि ना ही हमारे पास कुछ कॉमन निकल रहा है तीनों में से और ना ही जो है वो आपके पास a प्लस बी होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। तो अब हम मिडल टर्म ब्रेक करेंगे। पहली टर्म और तीसरी टर्म को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए। z स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय माइनस 24 इज इक्वल्स टू माइनस 24 z स्क्वायर और माइनस को फिलहाल के लिए हटा दीजिए। 24 के आप फैक्टर्स निकालिए। 24 पर 2 का 12 माइनस 2 आपके पास प्लस का 10 बन रहा होता है तो 12z मल्टीप्लाई माइनस 2z आपके पास माइनस का 24 z स्क्वायर बन रहा है और 12z माइनस 2z आपके पास बन रहा है आपकी मिडल टर्म जो कि है प्लस का 10z। तो प्लस का 12z माइनस के 2z में हम प्लस के 10z को तोड़ देंगे कुछ इस तरह से। पहली और चौथी टर्म आपके पास एज इट इज आ जाती है तो z स्क्वायर एज इट इज प्लस का 12z माइनस 2z 12 माइनस 2z आपके पास 10z होता है। 12 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 2z आपके पास माइनस 24z स्क्वायर होता है जो कि एकदम करेक्ट हमने ब्रेक किया है। पहली दो टर्म्स में से आप अलग कॉमन निकालिए। z स्क्वायर यहाँ 2 बार है, यहाँ 1 बार है। मैंने आपको बताया है जो सबसे छोटी पावर होती है वेरिएबल के ऊपर उसको ही हम कॉमन निकालते हैं। तो z आप कॉमन निकाल लीजिए। 2 बार में से 1 बार कॉमन निकल गया तो 1 बार रह जाएगा प्लस
12 एज इट इज आ जाएगा, z एक बार था 12 के साथ तो कॉमन निकल गया, z प्लस 12। अब माइनस इन दोनों के साथ है तो माइनस भी कॉमन निकलेगी, और 24 और 2 पर दोनों पर ही 2 का टेबल जाता है और कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा आपके पास। अब जब आपके पास माइनस किसी भी ब्रैकेट से कॉमन निकलती है तो उस ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज माइनस की होती है वो प्लस की हो जाती है, और जो चीज प्लस की होती है तो वो माइनस की हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर माइनस का 2z था, माइनस का 2 कॉमन निकला तो प्लस का z अंदर बच जाएगा, माइनस का 2 बाहर निकला और 2 के टेबल में 24 12 टाइम्स आता है तो प्लस का 12 बचेगा। अब ये दोनों ब्रैकेट्स सेम टू सेम आ चुकी हैं तो आप इससे भी कॉमन निकाल लीजिए z प्लस 12, और जो नई ब्रैकेट बन रही है उसे लिख लीजिए z माइनस 2। फ्लैशबैक में जाइए, z को आपने किसके साथ सपोज किया था, z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x, तो z की जगह पर एक्स स्क्वायर प्लस 5x लिखिए और प्लस 12 एज इट इज लिख लीजिए, और z की जगह पर फिर से एक्स स्क्वायर प्लस 5x और माइनस का 2 एज इट इज लिख लीजिए। आई थिंक दिस इज योर आंसर एंड लेट मी वेरीफाई दिस करेक्ट और नॉट। मैं बुक के पीडीएफ में से जो है वो चेक कर रहा हूं, और आपके पास अगर बुक अवेलेबल है तो आप उससे चेक कर लीजिए। 9 मैथ बुक, ओके, वेयर इज एक्सरसाइज 4.3, एक्सरसाइज 4.3 पार्ट नंबर 2, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। उन्होंने ये वाली ब्रैकेट जो है वो पहले लगाई है और एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 12 वाली ब्रैकेट जो है वो बाद में लगाई है। कोई प्रॉब्लम नहीं, आप आगे पीछे कर सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। पहली और दूसरी ब्रैकेट को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, x मल्टीप्लाई x आपके पास बनता है एक्स स्क्वायर, x मल्टीप्लाई 5 आपके पास बनता है 5x, और x मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई x आपके पास 2x बनता है, 2 मल्टीप्लाई 5 आपके पास 10 बन रहा होता है। इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, x मल्टीप्लाई x आपके पास x स्क्वायर बनता है, x मल्टीप्लाई 4 आपके पास 4x बनता है, 3 मल्टीप्लाई x आपके पास 3x बनता है, 3 मल्टीप्लाई 4 आपके पास 12 बनता है, प्लस का 12 और प्लस का 24 एज इट इज आ जाएगा। अब 5x प्लस 2x आपके पास 7x बनता है, तो x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, और 4x प्लस 3x आपके पास भी 7x बनता है, तो x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 प्लस का 24। अब आपके पास x स्क्वायर प्लस 7x दोनों ही ब्रैकेट्स में आ रहा है, तो आप लेट कर देंगे x स्क्वायर प्लस 7x को किसी भी अल्फाबेट के लेटर के, जैसे कि यहाँ पर मैं y के बराबर ले रहा हूँ, तो x स्क्वायर प्लस 7x की जगह पर मैं y लिखूंगा, y प्लस 10 और y प्लस 12 प्लस का 24, ये वाला एज इट इज आ जाएगा। इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कीजिए, y मल्टीप्लाई y स्क्वायर, y मल्टीप्लाई 12 12y, 10 मल्टीप्लाई y 10y, और 10 मल्टीप्लाई 12 आपके पास 120 होता है, 120 प्लस 24। अब आप 12y और 10y को ऐड कीजिए, y स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, 12y प्लस 10y आपके पास 22y बनता है, प्लस 120 प्लस 24 आपके पास 144 बनता है। अब आपके पास 3 टर्म वाली आ चुकी है, तो अब आप इसमें से कॉमन निकालिए, कॉमन नहीं निकल रहा है। अगर आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई करते हैं वो भी अप्लाई नहीं हो रहा है। एक सेकंड, क्या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई हो सकता है? लेट मी चेक कि इसका आंसर है या फिर नहीं। 4.3 का पार्ट नंबर 2, अच्छा तो इन्होंने ऐसे ही छोड़ दिया है। मेरे ख्याल से सिर्फ इसके जो फैक्टर्स हैं वो पॉसिबल नहीं है, निकाल कर देखते हैं। वैसे वाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 144 आपके पास प्लस का 144 वाई स्क्वायर बनता है। वाई स्क्वायर को फिलहाल के लिए हटा दीजिए, 144 के फैक्टर्स निकालिए। 12 का 144 पर 12 टाइम्स जाता है, 12 प्लस 12 आपके पास 24 बन रहा है। आपको दो ऐसे नंबर्स ढूंढकर निकाले हैं जिनको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 144 क्या वेरिएबल है, वाई स्क्वायर आना चाहिए, और जिनको अगर आप प्लस करते हैं तो आपके पास प्लस का 22 वाई आना चाहिए। लेट मी चेक कि ये चीज़ आपको दिख रही है या फिर नहीं।
हाँ ये चीज़ आपको दिख रही है। अच्छा, जब आप 12 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 12y और 12y को, तो आपके पास तो 12y स्क्वायर बन रहा है, लेकिन जब आप 12y को 12y में ऐड कर रहे हैं तो भी आपके पास 22y नहीं बन रहा है। तो इसलिए इस पार्ट के जो फैक्टर्स हैं वो नॉट पॉसिबल है। बुक वालों ने भी पीछे आंसर नहीं दिया है, क्योंकि हमें फैक्टराइज करने को कहा जा रहा है, यानी कि इस एक्सप्रेशन की हमें फैक्टर्स निकालने हैं। जब फैक्टर्स पॉसिबल नहीं है तो उन्होंने जगह छोड़ दी है। तो आप लिखिए फैक्टर्स आर नॉट पॉसिबल। चाहे तो आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं कि आपसे फैक्टर्स निकल रहे हैं या फिर नहीं। बुक वाले से तो नहीं निकले, इसलिए उन्होंने ये लिख दिया कि फैक्टर्स आर नॉट पॉसिबल। वैसे उन्होंने तो जगह छोड़ दी है, लेकिन मैं इतना लिख रहा हूं कि फैक्टर्स आर नॉट पॉसिबल। नाउ वी शुड मूव ऑन टू आवर पार्ट नंबर 3। तो अब यहाँ पर पार्ट नंबर 3 में हमें पहली और दूसरी टर्म को हमेशा के जैसे मल्टीप्लाई करना है। x मल्टीप्लाई एक्स, एक्स स्क्वायर, x मल्टीप्लाई -4 -4x, -1 मल्टीप्लाई x माइनस का x, -1 मल्टीप्लाई -4 माइनस इंटू माइनस प्लस, तो प्लस का 4। तीसरी और चौथी टर्म को आप मल्टीप्लाई कीजिए, x और x आपके पास x स्क्वायर बनता है, x मल्टीप्लाई -3 बनता है, -2 मल्टीप्लाइड बाय x -2x बनता है, -2 मल्टीप्लाइड बाय -3 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 इंटू 3 6 और माइनस का 99 आपके पास एज इट इज आ जाएगा। अब 4x में से x माइनस हो रहा है और 3x में से 2x माइनस हो रहा है, तो x स्क्वायर, देखिए आप 4 भी जो है वो माइनस का है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 4x प्लस x आपके पास 5x बनता है, और बड़े नंबर के साथ माइनस की साइन है तो 5x के साथ माइनस की साइन, प्लस का 4, एक्स स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, 3x प्लस 2x आपके पास 5x बनता है, और बड़े नंबर के साथ माइनस की साइन है तो आपके पास 5x के साथ भी माइनस की साइन होगी, प्लस का 6 एज इट इज आ जाएगा, और माइनस का 99 भी एज इट इज आ जाएगा। ये आपके पास 99 है। अब आपके पास x स्क्वायर माइनस 5x दोनों ही ब्रैकेट्स में आ चुका है, तो आप लेट करेंगे x स्क्वायर माइनस 5x को किसी भी अल्फाबेट के वेरिएबल के, जैसे कि यहाँ पर मैं c के बराबर ले रहा हूँ, तो अब आप x स्क्वायर माइनस 5x की जगह पर c लिखिए, प्लस का 4 ये वाला मैंने लिख लिया, x स्क्वायर माइनस 5x की जगह पर c और प्लस का 6 और माइनस का 99 एज इट इज आ जाएगा। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, c मल्टीप्लाई c आपके पास c स्क्वायर बन रहा होता है, c स्क्वायर, c मल्टीप्लाई 6 आपके पास 6c, और 4 मल्टीप्लाई c आपके पास 4c बन रहा होता है, 4 मल्टीप्लाई 6 आपके पास 24 बन रहा है, और माइनस का 99 एज इट इज आ जाएगा। अब 6 और 4 दोनों के ही वेरिएबल्स एक जैसे हैं, यानी कि लाइक टर्म्स बन चुकी हैं। 6c प्लस 4c आपके पास 10c बन रहा है, 24 माइनस 99 आपके पास, छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस हो रहा है तो माइनस का नंबर आएगा 24 माइनस 99 आपके पास 75 होगा। अब आपके पास मोस्ट प्रोबेबली जो है वो मिडल टर्म ब्रेक अप्लाई होगी। आप चाहें तो वेरीफाई भी कर सकते हैं, देख लीजिए यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है, क्योंकि 10 और 75 में से कॉमन निकल जाएगा, लेकिन आपके पास c में से कॉमन नहीं निकलेगा। दूसरी कंडीशन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, c स्क्वायर का आपके पास परफेक्ट स्क्वायर मौजूद है, लेकिन 75 का परफेक्ट स्क्वायर आपके पास नहीं मौजूद है। तो तीसरी कंडीशन अप्लाई करेंगे जो कि है मिडिल टर्म ब्रेक करने की, c स्क्वायर को माइनस 75 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, माइनस का 75 c स्क्वायर। फिलहाल के लिए c स्क्वायर और माइनस हटा दीजिए, 75 के फैक्टर्स निकालिए। 3 का टेबल 75 पर 15 टाइम्स और 15 पर 5 का टेबल 3 टाइम्स, 3 इंटू 5 15 एंड 15 माइनस, एक सेकंड, 15 पर 3 का टेबल लगा कर देखते हैं, 3 इंटू 3 9 आपके पास बन रहा है, और 9 इंटू 3 आपके पास 18 बन रहा है। 15 माइनस 10 और 15 मल्टीप्लाई 5 आपके पास बन रहा होता है, अच्छा सही है 75 पर 5 का टेबल आपके पास 15 टाइम जा रहा होता है, 50 पर 10 टाइम्स और 75 पर 15 टाइम्स। 5 इंटू 3 15 और 3 पर 15 का 15 पर 3 का आपके पास 5 टाइम्स जा रहा है,
5 मल्टीप्लाई 3 आपके पास 15 है और ये 5। 15 माइनस 5 आपके पास बन रहा होता है, वेरिएबल हमने क्या इस्तेमाल किया, c। 15c माइनस 5c आपके पास प्लस का 10c बन रहा है, और 15c को जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे माइनस के 5c के साथ तो आपके पास माइनस का 75c स्क्वायर आ रहा है। तो प्लस का 15c और माइनस का 5c आपके पास दो ऐसे नंबर्स हैं जिनको अगर आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास माइनस का 75c स्क्वायर आएगा, और जिनको अगर आप प्लस या माइनस करवाएंगे तो आपके पास आपकी जो ये वाली मिडल टर्म है वो आ जाएगी, जो कि है प्लस का 10c। पहली और आखिरी टर्म एज इट इज आ जाती है, प्लस का 15c और माइनस का 5c, माइनस का 75। पहली और दूसरी टर्म में से अलग कॉमन निकालिए, यहाँ पर दोनों में ही c कॉमन है, यहाँ पर 2 बार, यहाँ पर 1 बार। सबसे छोटे पावर वाला वेरिएबल जो है वो हम कॉमन निकालते हैं, c कॉमन निकाल लिया, क्योंकि c के पावर में 1 जो है वो सबसे छोटा पावर है। यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में c हमने कॉमन निकाला, यहाँ पर 2 बार था, यहाँ पर 1 बार रह जाएगा, प्लस 15 एज इट इज रह जाएगा। 15 के साथ जो c था वो हमने कॉमन निकाल लिया, c प्लस 15। अब माइनस दोनों के पास है, माइनस तो डेफिनेटली कॉमन निकलेगी, और 75 और 5 दोनों पर ही 5 का टेबल जा रहा है। 5 पर 1 टाइम तो 5 कॉमन निकालेंगे। अब ब्रैकेट में से अगर आप माइनस कॉमन निकालते हैं तो आपके पास उस ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज माइनस की होती है तो वो प्लस की हो जाती है, और जो भी चीज प्लस की होती है तो वो माइनस की हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर आपके पास माइनस का 5c है, माइनस का 5 कॉमन निकल गया तो प्लस का c रह जाएगा। 5 के टेबल में 75 कितने टाइम आता है आपके पास, 15 टाइम, और माइनस कॉमन निकली तो ये वाली माइनस प्लस में तब्दील हो जाएगी, c प्लस 15, c प्लस 15। आपके पास ये ब्रैकेट्स जो है वो रिपीट हो रही हैं, तो आप c प्लस 15 जो है वो कॉमन निकाल लीजिए। c माइनस 5 जो है आपके पास नई ब्रैकेट बन रही है। अब आप फ्लैशबैक में जाकर c को देखिए, c को आपने किसके बराबर लिया था, x स्क्वायर प्लस माइनस 5x के, तो c की जगह पर आप x स्क्वायर माइनस 5x और प्लस का 15 एज इट इज लिखिए, और यहाँ पर भी सेम ही काम करिए कि c की जगह पर x स्क्वायर माइनस 5x और माइनस का 5 एज इट इज लिखिए। यही मेरे ख्याल से आपका आंसर होना चाहिए। लेट मी क्रॉस चेक दिस। पार्ट नंबर 3, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 15। उन्होंने ये वाली ब्रैकेट बाद में लिखी है और ये वाली ब्रैकेट पहले लिखी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे पार्ट नंबर 4 की तरफ। तो अब पार्ट नंबर 4 भी हमेशा की तरह पार्ट नंबर 1, 2 और 3 की तरह एकदम ही आसान है। पहली और दूसरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं, x मल्टीप्लाई x आपके पास x स्क्वायर बनता है, x मल्टीप्लाई माइनस 9 बनता है, ये माइनस का 9 है, माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस का 3x, माइनस 3 मल्टीप्लाई माइनस 9 माइनस इंटू माइनस प्लस और 3 इंटू 9 आपके पास 27 बनता है, x मल्टीप्लाई x स्क्वायर, x मल्टीप्लाई माइनस 7x माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 5x और माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 7 माइनस इंटू माइनस प्लस 5 इंटू 7 35 और प्लस का 15 एज इट इज आ जाएगा। अच्छा, अब आपके पास 9x और 3x दोनों के साथ माइनस है और दोनों की ही एक जैसे वेरिएबल हैं x, ये दोनों प्लस या माइनस हो सकते हैं। माइनस इंटू माइनस प्लस, 9 और 3 12, बड़े नंबर के साथ माइनस की साइन है तो माइनस का 12x प्लस का 27 कुछ इस तरह से ही x स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। 7x और 5x दोनों ही माइनस के हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस 7 प्लस 5 12x और बड़े नंबर के साथ माइनस की साइन है तो माइनस का 12x प्लस का 35 और प्लस 15 जो कि ब्रैकेट के बाहर है वो आ जाएगा। x स्क्वायर माइनस 12x यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो लेट करते हैं x स्क्वायर माइनस 12x किसी भी अल्फाबेट के वेरिएबल के, फॉर सपोज करते हैं यहाँ पर मैं a के बराबर ले रहा हूँ। x स्क्वायर माइनस 12x की जगह पर अब आप a लिखिए, a प्लस 27 और a प्लस 35 और प्लस का 15 आपके पास एज इट इज आ जाएगा। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को आप आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, a मल्टीप्लाई a आपके पास a स्क्वायर बनता है, a मल्टीप्लाई 35 आपके पास 35a बनता है और प्लस का 27 मल्टीप्लाई a प्लस का 27a प्लस का 27 मल्टीप्लाइड बाय 35। लेट मी कैलकुलेट दिस
27 मल्टीप्लाई 35 आपके पास 9, एक सेकंड, हाँ 945 बन रहा है। 27 मल्टीप्लाइड बाय 35 945 बन रहा है और प्लस का 15। अब इन दोनों के वेरिएबल्स एक जैसे हैं, दोनों ही लाइक टर्म हैं, आपस में ऐड हो सकते हैं। 35 प्लस 27 आपके पास प्लस का 62a बन रहा होता है और 945 प्लस 15 आपके पास 960 बन रहा है। अब आप चेक कीजिए क्या आपके पास फैक्टराइज करने के लिए मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है या फिर नहीं। लेकिन मिडिल टर्म ब्रेक करने से पहले आप कॉमन देख लीजिए, इन दोनों में से तो 2 कॉमन निकल रहा है लेकिन a स्क्वायर में से 2 कॉमन नहीं निकल रहा है। दूसरी कंडीशन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ये तो आपके पास किसी का परफेक्ट स्क्वायर है ये, लेकिन ये मैंने चेक किया हुआ है 960 आपके पास किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है। तो आपके पास फाइनली मिडिल टर्म ब्रेक करने का ही तरीका जो है वो बचता है, जो कि हम इस पार्ट में जो है वो अप्लाई करने जा रहे हैं। पहली और तीसरी टर्म को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, 960 a स्क्वायर को फिलहाल के लिए हटा दीजिए, 960 के फैक्टर्स निकालिए। 960 पर हम फॉर सपोज करते हैं 5 का टेबल जाता है, लेट मी कैलकुलेट दिस, 960 डिवाइडेड बाय 5 192, और क्या हम 192 पर 3 का टेबल लगा सकते हैं? लेट मी क्रॉस चेक दिस अगेन, 192 डिवाइडेड बाय 3 64 डेफिनेटली जाता है 64 पर मेरे ख्याल से 2 का टेबल ही जाना चाहिए। 2 का टेबल 64 पर 32 टाइम्स। अब आप इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देखिए, 5 मल्टीप्लाई 3 15, 15 मल्टीप्लाई 2 30 प्लस 32 आपके पास 62 बनता है। और क्या 30 को मल्टीप्लाई करते हैं अगर हम 32 के साथ तो 960 बिल्कुल बनता है। तो हमारे पास 2 नंबर्स आ चुके हैं, तो इनकी प्लेसमेंट करते हैं। प्लस का 30a और प्लस का 32a दोनों आपस में ऐड होंगे तो प्लस का 62a बनेगा और 30a मल्टीप्लाई होगा जब आपके पास 32a के साथ तो आपके पास 960a स्क्वायर आ जाएगा, जो कि आपके पास पहली और आखिरी टर्म को मल्टीप्लाई करने के बाद आता है। इसी तरह से ही हम हमेशा मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं। मिडिल टर्म ब्रेक करने की आपके पास कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं है, इसको सिर्फ और सिर्फ आप प्रैक्टिस के साथ जो है वो गेन कर सकते हैं। पहली और आखिरी टर्म आपके पास एज इट इज आ जाती है a स्क्वायर। हमने किन 2 नंबर्स में तोड़ा था 62 को? 30a प्लस 32a, और चौथी टर्म आपके पास फिर से एज इट इज आ जाएगी। अब फिर से चेक कीजिए, 30a प्लस 32a, क्या आपके पास प्लस का 62a बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। 30a को जब आप 32a के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आपके पास प्लस का 960a स्क्वायर बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। तो अब आप पहली और आखिरी टर्म में से अलग कॉमन निकालिए, दोनों में से ही एक कॉमन निकल रहा है। यहाँ पर 2 बार था, एक बार कॉमन निकल गया तो एक बार अंदर रह जाएगा। प्लस का 30 भी अंदर रह जाएगा। a एक बार था तो कॉमन निकल गया, a प्लस 30। अब 960 और 32 पर डेफिनेटली 32 का ही टेबल जाना चाहिए। लेट मी क्रॉस चेक दिस अगेन, क्या 960 डिवाइड होता है 32 के साथ? बिल्कुल होता है, 30 टाइम्स टेबल जा रहा है, दोनों के साथ प्लस है तो अब मैं प्लस का 32 कॉमन निकालूंगा। प्लस जब भी आपके पास किसी भी ब्रैकेट से जो है वो कॉमन निकलती है तो आपके पास उस ब्रैकेट के अंदर साइंस में कोई भी तब्दीली नहीं आती। साइंस मतलब ये वाली साइन, प्लस या माइनस। a प्लस 32 के टेबल में 960 जो है वो 30 टाइम्स आता है। जस्ट अभी मैंने कैलकुलेट किया, आप चाहें तो देख भी सकते हैं अगर आपको दिख रहा हो तो। ये 30 है, ये 0 दब गया मेरे से, चलो मैंने कैलकुलेट तो किया है वैसे। a प्लस 30 फिर से आपके पास रिपीट हो रहे हैं तो a प्लस 30 को आप कॉमन निकाल लीजिए। a प्लस 30 कॉमन निकल गया। a प्लस 32 आपके पास नई ब्रैकेट बन रही है, a प्लस 32। अब आप फ्लैशबैक में जाकर देखिए, a को आपने किसके बराबर लिया था? a को आपने एक्स स्क्वायर माइनस 12x के बराबर लिया था, तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x लिखिए a की जगह पर, प्लस का 30 और a की जगह पर फिर से एक्स स्क्वायर माइनस 12x और प्लस का 32। दैट इज इट एंड लेट मी क्रॉस चेक दिस अगेन, इज दिस करेक्ट और नॉट? पार्ट नंबर 4, ये मैं पीडीएफ से देख रहा हूं, आप देख सकते हैं, ये मेरे पास पीडीएफ खुली हुई है। एक्सरसाइज 4.3 और पार्ट नंबर
4। पार्ट नंबर 4 का आपके पास आंसर है एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 30। हाँ, एकदम एक्यूरेट आंसर है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे पार्ट नंबर 5 की तरफ। तो पार्ट नंबर 4 भी पिछले पार्ट्स की तरह बिल्कुल ही आसान है। x मल्टीप्लाई x आपके पास एक्स स्क्वायर बनेगा, x मल्टीप्लाई -4 -4x -1 मल्टीप्लाई x माइनस का x -1 मल्टीप्लाइड बाय -4 आपके पास प्लस का 4 बनता है, क्योंकि माइनस इंटू माइनस आपके पास प्लस होता है। तो ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, x मल्टीप्लाई x, इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कीजिए, x मल्टीप्लाई x एक्स स्क्वायर, x मल्टीप्लाई -3x -2 मल्टीप्लाई x -2x -2 मल्टीप्लाइड बाय -3 माइनस इंटू माइनस प्लस और 2 मल्टीप्लाई 3 आपके पास 6 होता है, -224 आपके पास एज इट इज आ जाएगा। अब ये दोनों जो है वो वेरिएबल्स सेम है, दोनों ही लाइक टर्म है, आपस में ऐड होंगी। एक्स स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस 4x प्लस 5x आपके 4x प्लस 1x आपके पास 5x बनता है, और बड़े नंबर के साथ माइनस की साइन है तो 5x के साथ भी माइनस की साइन, प्लस का 4 एज इट इज आ जाएगा प्लस का 4। अब यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा और माइनस का 3x और माइनस का 2x, माइनस इंटू माइनस प्लस 3x प्लस 2x आपके पास 5x बनेगा, और बड़े नंबर के साथ आपके पास माइनस की साइन है तो 5x के साथ भी माइनस की साइन, प्लस का 6 भी एज इट इज आ जाएगा, -224 भी एज इट इज आ जाएगा। अब आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x दोनों ही ब्रैकेट्स में मौजूद है, तो आप एक्स स्क्वायर माइनस 5x को लेट करेंगे, लेट एक्स स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल्स टू, कोई भी अल्फाबेट बता दीजिए मुझे, t, चलो t के सपोज लेते हैं, t एक्स स्क्वायर माइनस 5x की जगह पर अब आप t लिखेंगे प्लस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 5x की जगह पर फिर से t प्लस का 6 और माइनस का 224। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, t इंटू टी स्क्वायर, t इंटू प्लस 6 प्लस का 60, 4 इंटू टी प्लस का 40, 4 इंटू 6 प्लस का 24 -224। अब इन दोनों के वेरिएबल्स आपके पास सेम है, दोनों ही लाइक टर्म है। 6t प्लस 4t आपके पास बनते हैं 10t, और 24 माइनस 224 आपके पास छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस हो रहा है, तो माइनस का 24 माइनस 224 200। अब आपके पास 3 टर्म्स वाली जो एक्सप्रेशन है वो बन चुकी है, तो आप खुद ही चेक कर लीजिए, मैं हट चुका हूं यहां से कि इसमें कौन सा प्रोसेस अप्लाई होगा फैक्टराइज करने के लिए। पहली टर्म और तीसरी टर्म आपके पास किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, पहली टर्म तो है लेकिन तीसरी टर्म आपके पास किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अच्छा, तो अब दूसरा तरीका कॉमन निकालने का, कॉमन पहली टर्म में से नहीं निकल रहा लेकिन दूसरी और तीसरी टर्म में से निकल रहा है, ये कंडीशन भी फेल हो गई। तो अब आप मिडल टर्म की तरफ बढ़ेंगे, पहली टर्म और तीसरी टर्म को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास माइनस का 200 टी स्क्वायर आएगा, माइनस को और टी स्क्वायर को फिलहाल हटा दीजिए, 200 के फैक्टर्स निकालिए। देखिए 200 के फैक्टर्स निकालने आपको कुछ इस तरह है कि दो ऐसे नंबर्स आपको मिले जिनको अगर आप प्लस माइनस करें तो प्लस का 10t जो कि आपकी मिडल टर्म है, और जिन दो नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 200 आना चाहिए। अब आपने यहां पर गैस करना है और गैस करने के बाद फैक्टर्स निकालने हैं। किस तरह से गैस करना है भाई, कोई दो ऐसे नंबर्स बताए जिनको अगर आप मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास 200 आए। 10 और 20, 10 और 20 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 200 आता है। तो अब 10 का टेबल आप लगाइए 200 पर, 10 का 200 पर 20 टाइम्स, तो देखिए यहां पर भी आ गया। लेकिन मैंने आपको गैस करवाना भी सिखा दिया ताकि आपको अगर कोई भी परेशानी हो रही है तो आप गैस भी कर सकते हैं कि किन दो नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 200। अच्छा, प्लस माइनस की प्लेसमेंट करते हैं, प्लस का 20 जब माइनस होगा 20 में से माइनस होगा 10 तो आपके पास 10 आएगा। हमने वेरिएबल क्या रखा था, t, तो दोनों के साथ t लगा दीजिए, प्लस का 20t माइनस 10t इज इक्वल्स टू 10t, और प्लस का 20t मल्टीप्लाइड बाय माइनस का 10t आपके पास माइनस का 200 t स्क्वायर बन रहा है। अच्छा,
तो अब मैं बढ़ता हूँ, मिडल टर्म हमारी बहुत इजीली ब्रेक हो चुकी है। आई होप सो मेरी बात आपको समझ आ रही होगी। पहली टर्म आपके पास एज इट इज आ जाएगी प्लस का 20t और माइनस के 10t में आपका जो मिडल टर्म है प्लस का 10t वो टूट गया और माइनस के 200 को हम एज इट इज लिख लेंगे। अब टी स्क्वायर और t दोनों में से t कॉमन निकल रहा है इन दोनों टर्म्स में से, तो t कॉमन निकाल लिया। यहाँ पर 2 बार था तो यहाँ पर एक बार t रह गया, प्लस 20 एज इट इज आ जाएगा और t एक बार था तो t कॉमन निकल गया। ये t है आपके पास t माइनस, अब इन दोनों के साथ माइनस है तो माइनस भी मैंने कॉमन निकाली और 200 और 10 दोनों पर ही 10 का टेबल जा रहा है तो आप 10 भी कॉमन निकाल लीजिए। माइनस जब भी आपके पास किसी भी ब्रैकेट से कॉमन निकलती है तो उस ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज प्लस की होती है तो वो माइनस की हो जाती है और जो भी चीज प्लस माइनस की होती है तो वो प्लस की हो जाती है। -10 जब आपके पास कॉमन निकलेगा तो आपके पास अंदर प्लस का t और -10 जब आपके पास बाहर निकलेगा तो आपके पास यहाँ पर प्लस आनी चाहिए और 10 के टेबल में 200 कितने टाइम्स आता है 20 टाइम्स। तो यहाँ पर देखिए t + 20 और यहाँ पर भी t + 20 दोनों ही ब्रैकेट्स एक जैसी आ चुकी हैं तो इसको भी कॉमन निकाल लीजिए t + 20 और नई ब्रैकेट बन रही है t - 10 तो बना लीजिए t - 10। अच्छा, अब आप फ्लैशबैक में जाइए, t को आपने x² - 5x के बराबर लिया था तो आप t की जगह पर x² - 5x लिखेंगे। t की जगह पर x² - 5x और प्लस का 20 एज इट इज लिख लीजिए और फिर से t की जगह पर x² - 5x और माइनस का 10 एज इट इज लिख लीजिए। यही आपके पास आपका आंसर है। लेट मी क्रॉस चेक दिस, इज दिस करेक्ट और नॉट, एंड देन वी मूव ऑन टू अवर लास्ट पार्ट which is last part of our video। अच्छा, पार्ट नंबर 5 आपके पास है x² - 5x माइनस का 10। उन्होंने ये वाली ब्रैकेट पहले लगाई है और ये वाली ब्रैकेट बाद में लगाई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे पार्ट नंबर 6 की तरफ। तो लास्ट पार्ट भी सारे पार्ट्स की तरह बहुत ही आसान होने वाला है। ये 2 ब्रैकेट्स और ये 2 ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी। x × x आपके पास x² बनता है, x × -5 -5x बनता है, -2 × x आपके पास -2x बनता है, -2 × -5 आपके पास माइनस इंटू माइनस प्लस और 2 × 5 10 बन रहा होता है। x × x x², x × -4 -4x, -3 × x -3x, -3 × -4 माइनस इंटू माइनस आपके पास प्लस बन रही है और 3 × 4 12 बन रहा है और माइनस का 255 जो कि मैं नीचे कर लिख रहा हूं एज इट इज आ जाएगा। अच्छा, अब आप 5x और 2x दोनों को ही प्लस या माइनस कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों ही आपस में लाइक टर्म्स हैं। x² माइनस इंटू माइनस प्लस 5x + 2x आपके पास 7x बन रहा है और बड़े नंबर के साथ माइनस की साइन है तो 7x के साथ भी माइनस की साइन, प्लस का 10 एज इट इज आ जाएगा, x² भी एज इट इज आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 4x + 3x आपके पास 7x बनता है और बड़े नंबर के साथ माइनस की साइन है तो 7x के साथ भी माइनस की साइन, प्लस का 12 एज इट इज आ जाएगा, माइनस का 255 भी एज इट इज आ जाएगा। अब आप नोट कीजिए x² - 7x यहाँ पर भी मौजूद है और यहाँ पर भी मौजूद है तो आप लेट कीजिए x² - 7x को किसी भी इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर के जो कि हमारा वेरिएबल होगा इस पार्ट के लिए। तो फिलहाल के लिए मैं d लिख रहा हूं तो हम x² - 7x की जगह पर d लिखेंगे, d + 10 और x² - 7x की जगह पर d प्लस का 12 और माइनस का 255 आपके पास एज इट इज आ जाएगा। अब आप इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कीजिए, d × d d², ये आपके पास d है, d², d × 12 12d, 10 × d 10d। अच्छा, और 10 × 12 आपके पास 120 बनता है और माइनस का 255, 120 - 255, लेट मी चेक दिस, 120 - 255
माइनस का 135 डी स्क्वायर, 12d और 10d आपस में ऐड हो सकते हैं तो आप ऐड कर लीजिए। ये d है आपके पास, 12d प्लस 10d आपके पास 22d बन रहा है, और 120 माइनस 255 आपके पास माइनस का 135 बन रहा है। अब आपके पास डेफिनेटली मिडल टर्म ब्रेक होगी क्योंकि मैंने क्रॉस चेक कर लिया है, ना ही इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई हो रहा है और ना ही इसमें कॉमन निकल रहा है। आप चाहे तो खुद भी देख सकते हैं, कॉमन इन तीनों में से नहीं निकल रहा है, और पहली टर्म आपके पास किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन माइनस का 135 आपके पास किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर बिल्कुल भी नहीं है। तो माइनस 135 को आप डी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कीजिए ताकि हमें मिडल टर्म ब्रेक करने में सहूलत हो। माइनस डी स्क्वायर इंटू 135 आपके पास माइनस का 135 डी स्क्वायर होगा। डी स्क्वायर और माइनस को हटा दीजिए, 135 का पर आप फैक्टर्स निकालिए। 135 पर मेरे ख्याल से 5 का टेबल जाना चाहिए। लेट मी चेक दिस कि कितने टाइम्स जाएगा। 135 डिवाइडेड बाय 5 27 टाइम्स जाएगा। 5 का टेबल आपके पास 135 पर 27 टाइम्स जाएगा। क्या 27 माइनस 5 आपके पास प्लस का 22d होता है, और 27 इंटू 5 आपके पास 135 होता है। आप चेक कर सकते हैं। 27 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 5 आपके पास होता है 135। ये देखिए 135 लिखा हुआ है, 27 इंटू 5। फोकस नहीं हो रहा है, चलो आप खुद भी कैलकुलेटर से कर सकते हैं। 27 इंटू 5 आपके पास 135 होता है। प्लस या माइनस की प्लेसमेंट कर देते हैं। प्लस के 27d लिया है ना, 27d में से जब आप माइनस करेंगे 5d तो आपके पास आना चाहिए आपकी मिडिल टर्म जो कि है 22d, और प्लस के 27d को जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे माइनस के 5d के साथ तो आपको मिलना चाहिए माइनस का 135 डी स्क्वायर। मुझे देखने दीजिए क्या ये चीज़ आपको दिख रही है या फिर नहीं। बिल्कुल दिख रही है। तो अब हम बढ़ते हैं मिडल टर्म ब्रेकिंग की तरफ। वैसे हमने कर लिया है, वैसे बस आपके पास आंसर आने ही वाला है। आपको ही पता है, आपने इतने सारे पार्ट्स किए हैं और मैंने भी किए हैं। तो डी स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा माइनस का प्लस का 27d प्लस का 27d माइनस का 5d और माइनस का 135। अब पहली और दूसरी टर्म में से आपको डेफिनेटली पता है जो हमारा वेरिएबल है वही कॉमन निकल रहा है। यहाँ पर 2 बार है, यहाँ पर 1 बार है, तो आप d को 1 बार कॉमन निकालिए, क्योंकि आपको पता है कि वेरिएबल के पावर में जो सबसे छोटा नंबर होता है उसी को ही हम कॉमन निकालते हैं। तो d आपने कॉमन निकाल लिया। यहाँ पर 2 बार था, 1 बार कॉमन निकल गया तो 1 बार d रह जाएगा, प्लस 27 एज इट इज रह जाएगा, और 27 के साथ जो d था वो कॉमन निकल गया तो आपके पास 27 पूरा का पूरा रह जाएगा। अब इन दोनों के साथ माइनस है तो माइनस कॉमन निकालिए। 135 और 5 दोनों पर ही 5 का टेबल जाता है तो आप 5 को कॉमन निकालिए। d एज इट इज आ जाएगा। अब माइनस जब आपके पास कॉमन निकलती है तो आपके पास ब्रैकेट के अंदर जो भी चीजें होती हैं वो प्लस की होती है तो वो माइनस की हो जाती है, और इस तरह से माइनस की होती है तो प्लस की हो जाती है। जैसे माइनस का 5d जैसे ही बाहर निकला तो ये प्लस का d बन गया, और ये माइनस की जगह पर प्लस का होगा, और 5 के टेबल में 135 27 टाइम्स आता है। ठीक है, तो d प्लस 27 फिर से आपके पास रिपीट हो रहे हैं, तो आप d प्लस 27 को कॉमन निकाल लीजिए। d प्लस 27 और d माइनस 5 आपके पास नई ब्रैकेट बन रही है। और बस ये सेकंड लास्ट स्टेप था। अब आपके पास लास्ट स्टेप होने वाला है। d की जगह पर आपने एक्स स्क्वायर माइनस 7x लिखा तो d की जगह पर एक्स स्क्वायर माइनस 7x लिख लीजिए, प्लस का 27 यहाँ पर, और d की जगह पर एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस का 5 यहाँ पर। यही आपका आंसर है। लेट मी क्रॉस चेक दिस, और मैं जल्दी जल्दी हट भी जाता हूँ क्योंकि आपको देखने में जो है वो दिक्कत हो रही होगी। अच्छा, लास्ट पार्ट जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 27 एकदम हमारा करेक्ट है। ऑर्डर में भी कोई मिस्टेक नहीं है। यहाँ पर जो है वो आपका माइनस 5 आ रहा है, आपको आधा 5 दिख रहा है और आधा 5 जो है वो नहीं दिख रहा है। यहाँ पर आपका जो है वो माइनस 5 आ रहा है। दैट इज इट फॉर टुडे
If you guys have any question, any queries about this topic or any other topic, please make sure to ask me in the comment section. I will surely answer you guys. Like my videos, subscribe the channel and press the bell icon to get the notification of more interesting videos like this. Thank you so much and goodbye.